हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई तो एकदम इतना मन से कर रहे होंगे ना कि आप आईआईटी नीट को जो है हर हाल में आप क्रैक करके ही रहिएगा। तो चलिए, आज बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो आईआईटी एडवांस के लिए आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि केवल आईआईटी एडवांस वाला ही देखिए, जो नीट और आईआईटी का जेईई मेंस का जो तैयारी कर रहे हैं वो भी देखिए। इससे क्या होगा, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन बनाने से क्या होगा कि आपका लो लेवल का क्वेश्चन इजीली वे में बनते जाएगा। यदि टाइम है तो हम यही बोलेंगे कि आप इसको भी आप बनाते चलिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट मैं करता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन। कहता है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट इन्फिनिटली लॉन्ग वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इसी में एक क्या होता है कि इन्फिनिटली लॉन्ग नहीं रहेगा तब क्या होगा। जब इन्फिनिटली लॉन्ग नहीं रहेगा तब क्या होगा, तो इसलिए हम दोनों को एक ही में बता दे रहा हूं। इन्फिनिटली लॉन्ग नहीं रहेगा तब, इन्फिनिटली लॉन्ग रहेगा तब क्या होगा। तो चलिए, मैं फाइनाइट लेंथ का पहले रॉड ले रहा हूं, फिर उसी को हम क्या कर देंगे, इन्फिनिटली लॉन्ग के लिए कर दिया जाएगा। क्लियर है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के। देखिए, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा है। यही मान करके चलिए कि ये वायर है, टेढ़ा बोल गया। ये मान करके चलिए कि ये वायर है। यही वायर है, नहीं। और इसी के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इसको थोड़ा साइड में मैं कर दे रहा हूं ताकि एक साइड जगह बच जाए। ये देखिए, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा। एकदम आराम से समझिएगा, समझ जाइएगा ना तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में फटाफट बनते जाएगा। इसलिए समझाने में आपको मैं टाइम दे रहा हूं। इसी पॉइंट पर मान करके चलिए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ये पॉइंट पे। क्लियर है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कुछ एंगल बन रहा होगा और ये कुछ एंगल बन रहा होगा। ये एंगल मैं मानता हूं कि थीटा 1 है और ये एंगल क्या है, थीटा 2। क्लियर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या देख रहे हैं, यहां पर यदि चार्ज कट कीजिएगा तो ये डिस्टेंस होगा, यहां पर कट कीजिएगा तो ये डिस्टेंस होगा, यहां पर कट कीजिएगा तो ये डिस्टेंस। मतलब कि डिस्टेंस क्या होते जा रहा है, वेरी करते जा रहा है। जब डिस्टेंस वेरिएबल हो गया, आपको क्या मैंने बताया था कि कोई भी वेरिएबल के साथ जाए तो बस दो ही पर दिमाग लेना है, या तो इंटीग्रेशन करना होगा या डिफरेंशिएशन करना होगा। तो यहाँ पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यदि जोड़ने का काम आए तो इंटीग्रेट करेंगे, और रेट फाइंड करना हो तो दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जब भी वेरिएबल है तो क्या करेंगे, एक एलिमेंट्री लेना होगा। और ये एलिमेंट्री लेंथ जो है सेंटर पर कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। और ये एंगल कितने एंगल पर आप लिए हैं, थीटा एंगल पे। और ये एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा। दिस एंगल इज डी थीटा, दिस इज डी थीटा। क्लियर है। और यहां से मैं मान करके चलिए कि एल डिस्टेंस पे इसको मैं लिया हूं,
कितना डिस्टेंस है? एल डिस्टेंस पे। एल मानिए, एक्स मानिए, जो मानना है मानिए। तो ये कितना हो जाएगा? डीएल हो जाएगा। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दोस्तों क्या हो जाएगा? डीएल लेंथ हो जाएगा। ये क्लियर है? अब डीएल लेंथ पर चार्ज कितना हो जाएगा? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो यूनिट लेंथ पर चार्ज दोस्तों क्या होता है? लेमडा। तो डीएल लेंथ पर चार्ज क्या हो जाएगा? लेमडा डीएल हो जाएगा ना। तो निश्चित रूप से उस पर चार्ज हो जाएगा लेमडा डीएल डीक्यू। इसमें तो किसी को शक है नहीं। अब इस चार्ज के कारण देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देता है। तो यहां पर दोस्तों यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा, तो ये पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, यदि नेगेटिव होता है अट्रैक्ट कर लेता। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोस्तों हो जाएगा इधर के तरफ। बोलिए होगा कि नहीं? हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये डी थीटा काफी स्मॉल है, मतलब थीटा में डी थीटा ऐड कर देंगे तो लगभग क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। हाथी प्लस चींटी इज इक्वल टू हाथी, याद रहेगा ना? हाथी प्लस चींटी इज इक्वल टू हाथी। इसी तरह याद रखिएगा, अप्रॉक्सीमेशन आपका क्लियर रहेगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा कि थोड़ा सा तो ये जो इस पे चार्ज कितना हो गया? डीक्यू हो गया। क्लियर है? तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया। डी का मतलब मैंने बताया था काफी स्मॉल। अब ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो इधर कंपोनेंट क्या लिखिएगा? डी cos थीटा लिखिएगा, और इधर क्या लिखिएगा? डी sin थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना? डी sin थीटा। अब इसको मैं दो पार्ट में तोड़ दिया, तो अब इसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि दो पार्ट में आप खुद समझिए। कंपोनेंट का मतलब क्या है? पार्ट्स याद रखना, टुकड़ा। इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे तो पेन रहेगा यार, वो तो टूट जाएगा। तो इसको दो पार्ट में मैं तोड़ दिया। क्लियर है? अब चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डीक्यू चार्ज के कारण कितना? डीक्यू है तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें भी डी लग गया। तो डी बराबर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला वाला लगाते हैं, यही हम x मान लेते हैं। क्या मान लिए? x। और ये कितना डिस्टेंस पर निकालना था? r डिस्टेंस पर, ये वाला डिस्टेंस। क्लियर है? तो d शुड बी इक्वल टू क्या लिखिएगा? वन अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर के जगह एक्स है, कहाँ कष्ट है यार? ये डिस्टेंस लेते हैं ना पॉइंट फार्मूला वाला, जब फार्मूला लगाते हैं तो पॉइंट चार्ज के कारण आर एक्स डिस्टेंस पर इतना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा डीएल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी। क्लियर है? अब यहां पर देखिए, इंटीग्रेशन हम लोग तभी कर पाएंगे जब सिंगल वेरिएबल होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में सिंगल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है, ना कि डबल, ना कि ट्रिपल। क्लियर है ना? तो ट्रिपल इंटीग्रेशन में 3 वेरिएबल होता है, डबल में 2 वेरिएबल होता है, इसमें सिंगल वेरिएबल होगा। तो आपको ये सिलेबस में सिंगल इंटीग्रेशन है, इसलिए सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ज्योमेट्री का हेल्प लेते हैं दोस्तों। किसका हेल्प लेते हैं? देखिए, एक एक पॉइंट आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ।
तो ज्योमेट्री का हेल्प लेते हैं। तो सबसे पहले आप ज्योमेट्री का क्या कर लीजिए, हेल्प ले लीजिए। यहां से ज्योमेट्री का हेल्प लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा शुड बी इक्वल टू L डिवाइडेड बाई R। हमको DL लाना है, तो L शुड बी इक्वल टू R tan थीटा। D कब आता है, डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको आप अब आपको DL लाने के लिए डिफरेंशिएट करना होगा। तो DL बाई D थीटा, थीटा भी बदल रहा है तो थीटा चेंज होगा तो L चेंज होगा। DL बाई D थीटा निकालिएगा तो R sec स्क्वायर थीटा, किसी को कष्ट, नो कष्ट। अब यहाँ पर देखिए DL शुड बी इक्वल टू R sec स्क्वायर थीटा D थीटा हो जाएगा कि नहीं। चलिए, तो DL की जगह तो थीटा के टर्म में आ गया। अब एक x वेरिएबल है, तो फ्रॉम ज्योमेट्री और क्या कर सकते हैं, ये कहां से लिए हैं दोस्तों, फ्रॉम ज्योमेट्री। तो फ्रॉम ज्योमेट्री जो है और क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ज्योमेट्री क्या लिख सकते हैं, देखिए ना यहाँ पर साइन थीटा लगाइए, कॉस थीटा लगाइएगा तो बेस बाई हाइपोटेनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इधर ही लिख देते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई x, यहाँ से x बराबर R सेक थीटा। अब बताइए, DL के जगह थीटा के टर्म में पुट कर देंगे, x के जगह थीटा के टर्म में पुट कर देंगे, तो पूरा थीटा के टर्म में हो गया कि नहीं, पूरा हो गया थीटा के टर्म में। तो यहाँ से 1 नंबर क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या लिख सकते हैं, D शुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एग्जाम में ये सब फ्रॉम ज्योमेट्री मत लिखिएगा यार, वहां फास्ट, ये तो आपको समझने के लिए लिख दे रहे हैं ना, ताकि बाद में पढ़िएगा तब आपको दिक्कत न हो। लेमडा DL की जगह R सेक स्क्वायर थीटा D थीटा डिवाइडेड बाई x स्क्वायर है दोस्तों, तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो R स्क्वायर और क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। नहीं, यहां पर कुछ करता है क्या, कर दीजिए, ये गया और ये भी एक R कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो बच जाएगा आपको D शुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके जगह K भी लिख सकते हैं आप, लास्ट में K का वैल्यू पुट कर दीजिए, लेमडा डिवाइडेड बाई R और क्या बचेगा, थीटा D थीटा, सॉरी थीटा तो कट गया ना जी, ये नहीं होगा, केवल D थीटा होगा, D थीटा। क्लियर है, चलिए यहां तक तो हो गया। अब देखिए क्या है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कब करता है, इधर लेते हैं तो ऐसे होता है, तो इसका 2 कंपोनेंट ऐसे ऐसे, क्लियर। तो ये दोनों, सॉरी हॉरिजेंटल करेंगे, ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये एक दूसरे को कैंसिल कब करता है, जब एंगल ये दोस्तों सेम होता है, θ1 बराबर θ2। नहीं, अब खुद समझिए, ये एंगल बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा, तो इधर वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ज़्यादा ना होगा, तो उसका ऊपर की तरफ कंपोनेंट ज़्यादा हो जाएगा, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम, ये एंगल छोटा है तो चार्ज कम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कम होगा। इसका 2 कंपोनेंट इधर और इधर, तो इधर वाला कंपोनेंट भी कम जाएगा, ऊपर वाला ज़्यादा हो जाएगा, तो नेट डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा। क्लियर, यही जब दोनों एंगल दोस्तों सेम होता है, तो जितना नीचे कंपोनेंट होता है उतना ही ऊपर, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है और नेट डायरेक्शन इधर हो जाता है।
लेकिन यहाँ पर इधर भी डायरेक्शन होगा और ऐसा भी डायरेक्शन होगा, दोनों होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर दोनों होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इधर, जब दोनों होगा तो हॉरिजॉन्टल वाला एक लेकर के इंटीग्रेट कर देंगे, एक वर्टिकल वाला। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखिए, ई पैरेलल हम मान रहे हैं वायर के पैरेलल, तो ई पैरेलल कितना हो जाएगा? पैरेलल टू वायर, सिंबल ले लिया है, पैरेलल टू वायर। ये पैरेलल वायर का होगा ना, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। पैरेलल टू वायर यानी डी साइन थीटा को हमको क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा। तो डी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन, और लिमिट कहां से कहां? -θ1 टू θ2। ऐसा क्यों? देख लीजिए, इधर दोस्तों आप पॉजिटिव एंगल थीटा लिए हैं, तो इधर वाला नेगेटिव होगा, तो -θ1 से लेके θ2 तक। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो यहां से ई पैरेलल वायर के पैरेलल डी का वैल्यू पुट कीजिए, तो λ/4πε0। क्लियर है? और आर भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि पॉइंट फिक्स कर दिए हैं, बाहर कर दिए, तो अंदर में बच जाएगा साइन थीटा डी थीटा, लिमिट लीजिएगा -θ1 टू θ2। क्लियर? अब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, तो साइन का क्या होता है? माइनस कॉस होता है। तो ई पैरेलल इज इक्वल टू λ/4πε0 आर, और साइन का माइनस कॉस, तो माइनस लिखने से अच्छा है कि यहाँ पर हम लिमिट को पलट दिए। क्या प्रॉब्लम? क्लियर? अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ई पैरेलल हो जाएगा दोस्तों λ/4πε0 इंटू आर, cos माइनस थीटा cosec थीटा होता है, तो cos -θ1 cos थीटा ही दे देगा, माइनस इनिशियल लिमिट थीटा। क्लियर? ये आपका आ गया आपका वायर के पैरेलल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। एकदम रिजल्ट को ही याद कर लीजिए। क्लियर? तो चार ऑप्शन में आपका ये रहेगा, ये हो गया पैरेलल। अब परपेंडिकुलर वाला देखिए, यदि पैरेलल पूछता तो ये हो जाता। यहां से कई क्वेश्चन बन रहा है, परपेंडिकुलर वाला भी पूछ सकता था। अब परपेंडिकुलर वाला देखिए, तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा डी cos थीटा का इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा -θ1 टू θ2। डी का वैल्यू हो जाएगा λ/4πε0 इंटू आर, ये कांस्टेंट है, कान पकड़िए, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा cos थीटा डी थीटा -θ1 टू θ2। क्लियर? अब दिस implies that E perpendicular should be equal to λ/4πε0 into r, cos का होता है sin थीटा, लिमिट फ्रॉम -θ1 to θ2। What is the value of this? E perpendicular should be equal to λ/4πε0 फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, और साइन माइनस थीटा दोस्तों होता है माइनस साइन थीटा। तो λ/4πε0 माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन थीटा 1 को आगे कर दे रहा हूं, तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्यों? क्योंकि
इसका वैल्यू जो हो जाएगा साइन माइनस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस, आप थीटा 1 को पहले लिख दिए। ये आपका दोस्तों हो गया परपेंडिकुलर वाला का वैल्यू। क्लियर है ना? ये किसका वैल्यू हो गया? परपेंडिकुलर का हो गया। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा उस पॉइंट पर, तब हम लोग क्या करेंगे? तो ई रिजल्टेंट जो हो जाएगा, एक पैरेलल और दूसरा परपेंडिकुलर, दोनों 90 पर है ना। जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री पर होता है तो रिजल्टेंट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, cos 90 हो जाएगा 0, क्योंकि एंगल बिटवीन वेक्टर्स हो जाएगा 90। तो रूट अंडर ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपका आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो था फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है, वही चीज होता है। इसी को हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। चलिए सॉरी, आर यहाँ छूट गया है, आर यहाँ भी छूट गया है, और भी छूटा है क्या? ठीक है, तार छूट गया था। चलिए अब यदि इसको आप निकालना चाहते हैं तो देखिए ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो निकल जाएगा। ई पैरेलल, ये दोनों का स्क्वायर है तो लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर तो बाहर हो जाएगा। कॉमन टर्म को सीधे रूट से बाहर निकाल लेते हैं। पैरेलल में क्या था? cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, इसका होल स्क्वायर, और सेकंड में था sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसमें देखिए क्या करना है, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और ये हो जाएगा आपका cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2 cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 होगा कि नहीं? यहाँ पर देखिए sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा 2 और प्लस 2 sin थीटा 1 इंटू sin थीटा 2। किसी को कष्ट है क्या? कोई कष्ट नहीं है। cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस sin स्क्वायर, ये भी 1, तो 1 1 2 हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और ये हो जाएगा 2, और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, प्लस 2 कॉमन साइन थीटा 1, इनको माइनस कॉमन कर लीजिए ना, फॉर्मूला पर आ जाएगा। यहाँ पर माइनस कर दीजिए, कॉस वाला यहाँ हो जाएगा, माइनस कॉमन होगा तो कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 और माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ठीक है? चलिए, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर रूट अंडर 2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है ऐसा। बोलिए होगा कि नहीं? क्लियर? अब 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या होता है? 2 होता है।
तो रूट अंडर 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। क्यों? क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा का फॉर्मूला होता है इतना होता है। क्लियर? दिख रहा होगा? चलिए, दिख रहा है। यह फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। पुट कर दिए। तो देखिए ना, इसको इधर लाइएगा cos थीटा को उधर, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। थीटा की जगह थीटा 1 प्लस थीटा 2 है। अब 2 बाहर कर दीजिए बाहर, तो 2 लेम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और साइन भी बाहर हो जाएगा, तो साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। क्लियर है? 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 मत कैंसिल कर दीजिएगा, एंगल में डिवाइड है, ये 2 कैंसिल होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों हो जाएगा लेम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। ये रहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पर कौन कौन सा फॉर्मूला के फॉर्म में याद रखेगा, ये यही क्वेश्चन आ जाता तो इतना आपको करना ही पड़ेगा। चलिए देखिए, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, वो हो गया पैरेलल। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर क्लियर है ना? चलिए, बहुत मजा आया होगा? नहीं, चलिए, तो बहुत मजा आया होगा। तो अब कितना होगा? इन्फिनाइटली लॉन्ग के लिए हमको निकालना है। किसके लिए निकालना है? इन्फिनाइटली लॉन्ग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? फॉर इन्फिनाइटली लॉन्ग infinitely long wire, straight wire, long straight wire, स्ट्रेट के लिए है थीटा 1 थीटा 2 दोनों बराबर हो जाएगा और 90 के बराबर हो जाएगा। कैसे? तो बहुत टेंशन हो गया होगा आप लोग को। चलिए देखिएगा कैसे हो गया। यही पॉइंट था ना, इसी पॉइंट पर आपको फाइंड करना था। और ये थीटा 1 एंगल सॉरी ये थीटा 2 का ये थीटा 1 एंगल माने थे ऊपर में। क्लियर है? ये पॉजिटिवली चार्ज था, यही था ना, और ये डिस्टेंस r था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि इधर लंबाई दोस्तों बढ़ाइएगा यहाँ तक, तब ये एंगल हो जाएगा। नहीं, पहले से एंगल बढ़ जाएगी, घट गया। देखिए ना, ऐसे कीजिएगा तो बढ़ न गया यार एंगल, और ऊपर ले जाएगा और बढ़ेगा, और ऊपर ले जाएगा और बढ़ेगा, बढ़ते 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 ये मैक्सिमम 90 होगा। उसी तरह नीचे बढ़ते जाएगा इन्फिनाइट तक, तो ये भी 90 हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब कि यदि थीटा 1 थीटा 2
इन्फिनिटली लॉन्ग के लिए क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इसको भी नीचे की तरफ इन्फिनिटली लॉन्ग कर दीजिए। तो इन्फिनिटली लॉन्ग के लिए θ1 और θ2 शुड बी, ठीक है दोस्तों। तो θ1 θ2 90 कैसे हो गया ये आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो इसी से बन जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r और साइन θ1 90 प्लस 90 बाई 2, 90 ही ना रह जाएगा। तो साइन 90 क्या होता है 1 होता है। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r हो गया दोस्तों। बहुत मजा आया होगा। 2 पाई एप्सिलॉन, अरे यार मजा के मन होगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ये रहा दोस्तों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पर। क्लियर है? बहुत मजा आया कि नहीं? इसलिए आप उस फॉर्मूला को याद रखिएगा, θ1 प्लस θ2 बाई 2। ये बहुत मजेदार है, नहीं तो पसीना छोड़ा देगा फिर। θ1 θ2 यदि अलग अलग है तो डायरेक्ट इससे निकाल देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। और आगे देखिए, ये सब कोई बुक में नहीं मिलेगा, ये जेसिंग थ्योरी है। थीटा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू साइन θ1 प्लस θ2 बाई, सॉरी साइन θ1 प्लस θ2 बाई 2। मिला है कभी ये फॉर्मूला? नहीं ना, ऑनेस्टली बोलिए नहीं मिला हो और न मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब यहां पर चलिए ना हम लोग हॉरिजॉन्टल देखते हैं। तो आप खुद समझिए, इधरों इन्फिनिटी है उधरों इन्फिनिटी है। तो जब दोनों तरफ इन्फिनिटी होगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, कहीं भी लीजिएगा तो मिड पॉइंट ही मिलेगा। तो जब बीचों बीच रहता है तो क्या बताए थे, ऊपर भी 90 नीचे भी 90, दोनों एंगल सेम रहेगा। तो बोले थे ना कि ये पैरेलल वाला जीरो हो जाएगा। देखते हैं जीरो होता है कि नहीं। वायर के पैरेलल वाला आप क्या देखे थे, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। देखिए ये रहा, क्लियर है, इनटू cos θ1 माइनस, यही था ना, हाँ ठीक है, cos θ1 माइनस cos θ2, ये था वायर के पैरेलल। θ1 θ2 90 डिग्री है तो cos 90 0 माइनस cos 90 0। तो 0 माइनस 0 0 0 में हाथ ही को भी गुना कर दीजिएगा तो 0 बना देगा। 0 इतना शक्तिशाली है ना कि हाथी को गुना कर दीजिएगा तो 0 बना देगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r और cos 90 माइनस cos 90, 0 माइनस 0 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल टू द वायर शुड बी इक्वल टू 0। क्लियर? ये बात याद रखना है। अब परपेंडिकुलर वाला क्या होगा दोस्तों, देख लीजिए। E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू साइन थीटा, r छुड़िया, इनटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। क्लियर? तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r साइन 90 प्लस साइन 90 क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन 90 1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ई परपेंडिकुलर वैल्यू आ जाएगा आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। देखिए पैरेलल वाला तो 0 हो गया, तो ई रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट अंडर EH का स्क्वायर, सॉरी ई पैरेलल का स्क्वायर और ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r का होल स्क्वायर। तो कान पकड़ के बाहर लाइएगा तो हो जाएगा E बराबर
लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये रहा आपका रिजल्ट दोस्तों। सेम आया वैल्यू की नहीं? सेम आया, लेकिन इसमें इतना पापड़ बेलना पड़ा तब वो आया रिजल्ट। ये वाला फॉर्मूला जो है जो आया था, कहाँ गया ये? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाय 2। इससे तो डायरेक्ट आ गया था। और ये फॉर्मूला आप लोग जिंदगी में देखे भी नहीं थे। ये देखे थे नहीं ना? चलिए, तो इतना लॉन्ग गया कि लोग डर से ही छोड़ देगा, अरे भागो यार भागो भागो, फिजिक्स बहुत टफ है। टफ हाफ बना दिया है। इसलिए यार ये सिलेबस में आपको दिया गया ही ऐसा थोड़े ना टफ होगा कि ऊपर से लोग आएगा बनाने, हम ही आप लोग बनाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये था आपका इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण चार्ज था, यूनिफॉर्मली चार्ज। क्लियर है? चलिए, तो आगे क्वेश्चन बनाने के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा और एग्जाम में आएगा, अब इसको भी निकाल लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसको आप रेडी कर जाइएगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए, ये आपके लिए क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्लियर है ना? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहा भाई? एट पॉइंट P यही वायर है, निगेटिवली चार्ज। उससे क्या दिक्कत है? डायरेक्शन चेंज हो जाएगा केवल। नहीं, ये माइनस लैम्डा है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कितने डिस्टेंस पे? 2r डिस्टेंस पे। और ये एंगल कितना है दोस्तों? ये एंगल π/6 है। और ये एंगल कितना है दोस्तों? ये π/3 है। बताइए बनेगा कि नहीं? बन जाएगा? क्लियर? क्या कीजिएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? E बराबर कितना था? मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होगा, माइनस होने से मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होगा। प्लस वाले के कारण जिधर डायरेक्शन आएगा उसके जस्ट ये अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? तो π/3 ज्यादा ना है, इसके कारण इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। इसका इधर कंपोनेंट, इधर कंपोनेंट, तो रिजल्टेंट कहीं ऐसा आएगा, क्योंकि इसका और इसका ऊपर वाला ये कम होगा, ये नीचे ज्यादा, तो इसका रिजल्टेंट नीचे, और इधर वाला जो रहेगा से रहेगा ही। तो इसको उठा करके इसे पर रखिएगा तो रिजल्टेंट कहीं ऐसा आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडीमेड फॉर्मूला आपको क्या होता है? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r sin थीटा 1 प्लस थीटा 2। देखिए कितना काम का है ये फॉर्मूला, लेकिन बुक में मिला है क्या? ईमानदारी से बताइएगा तो होगा कहीं, तो कहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं ना? तो कहीं आप लोग पहले पढ़े भी होइएगा तो ये फॉर्मूला नहीं देखे हुए, तो इसलिए ये जरूर हाथ में रखिए ताकि आपसे क्वेश्चन बने। अब वहाँ पर इतना डिराइव नहीं कीजिएगा, तो लिखिएगा नहीं ना। तो यहाँ पर देखिए E बराबर लैम्डा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है, और r के जगह 2r हो जाएगा दोस्तों, और साइन थीटा 1 मतलब कितना? ये 30 डिग्री।
और ये हो जाएगा 60 डिग्री बाई 2। क्लियर? अरे होगा कि नहीं जी? क्लियर है ना यहाँ तक? अब आगे देखिए, E इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 to 4 हो जाएगा ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और साइन 60 प्लस 30 90 45 हो जाएगा ना, साइन 45 90 बाई 2 या 45 होगा कि नहीं, साइन 45 1 बाई रूट 2। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 1 बाई लेमडा बाई 4 रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। 4 ऑप्शन में ये रहेगा छोटू, ये रहेगा। मैक्सिमम लोग क्या करेगा, पहले ई पैरेलल निकालेगा, फिर परपेंडिकुलर निकालेगा, उसके बाद रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएगा। ये पागलपन वाली बात है कि नहीं? महापागलपन वाली बात है। तो यही आंसर आपका फाइनल हो गया। इसलिए आप मज़ा से फिजिक्स पढ़िए, मज़ा लेके, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मज़ा आएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा दर करके, एकदम बहुत जाइएगा, एकदम एडवांस में, एकदम चुटकी में सबको उड़ा दीजिएगा। ठीक है यहाँ तक दोस्तों? चलिए, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, और चलिए ना, एक HW आपको दे रहे हैं, ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर ए था। अब बी में ऐसा है, ऐसा है, ये जो है पॉजिटिवली चार्ज है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी 3 लेमडा बाई 2 दिया हुआ है। ये पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट का डिस्टेंस है 3r बाई 2। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है पाई बाई 4, और ये दिया हुआ है पाई बाई 3। तो 45 और ये हो जाएगा 60। तो इसको एक और काम कीजिए, 45 और 60 तो बनाइएगा। 45 60 कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। 105 का आधा करना होगा, नहीं तो साइन के टर्म में भी आंसर दे सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा अब इसको क्या कर दे रहा हूँ, ये है पाई बाई 3 और ये पाई बाई 4। पाई बाई 4 देखिए, जब डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा तो वहां दे देगा टेक्स साइन दिस बराबर दिस, नहीं तो साइन के टर्म में ही आंसर दे देगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यही अब बनेंगे। क्लियर? प्रोसेस सबका तो एक ही है, बन जाएगा ना। तो फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बी में। तो पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है दोस्तों, यहाँ पर निकल लीजिएगा। 45 लेते हैं तो नो टेंशन, 60 प्लस क्या कर देते हैं 45, तो कितना हो जाता? 105 बाई 2 होता ना, क्योंकि θ1 प्लस θ/2 था, ऐसा हो जाता 52.5। तो साइन 52.5 का वैल्यू फिर क्वेश्चन में दे देता, नहीं तो इसको लगभग साइन 53 ले ना लेते, क्या प्रॉब्लम है? तो इसको अप्रॉक्स हम लोग साइन 52.5 को अप्रॉक्स साइन 53 ले लेते हैं, स्लाइटली फर्क पड़ता है। साइन 53 क्या होता है दोस्तों? 0.8 होता है, इसके लगभग में आएगा नहीं,
तो यदि आप π/4 लेते तो फिर हम ऐसे निकाल देते। क्लियर है ना? चलिए, यदि एग्जाम में नहीं देता sin 52.5 डिग्री का वैल्यू, तब हम लोग क्या कर देते हैं, लगभग 53 डिग्री ले लेते हैं, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, स्लाइटली फर्क पड़ेगा। क्लियर? चलिए, तो ये आपका था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। क्लियर है? आप लोगों को लग रहा होगा कि सर इतना टाइम लगे। अरे यार, हम आपको समझा रहे थे तब नहीं इतना टाइम लगे यार। समझे हुए रहिएगा, धाए 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 5 मिनट में सोल्व हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये समझा रहा था इसलिए टाइम लगा है। क्लियर है? चलिए, तो आप इसको रेडी कर जाइएगा। चलिए, इसी में क्या है कि आपको एक साइड जो है इन्फिनाइटली लॉन्ग हो गया और एक साइड नहीं है, तब क्या होगा उसके लिए? आ जाइए, एक साइड इन्फिनाइटली लॉन्ग है और आपको यहां पर फाइंड करना है, तब कैसे निकालेंगे हम लोग? क्लियर? ये आर डिस्टेंस सिंपल समझिए। यही था ना? मान लीजिए कि यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला को हम बढ़ाते जाना है इंफिनिटी तक। तो ये एंगल जो θ2 था, ये तो बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा। नहीं, नीचे वाला एंगल कितना होगा? ये घट रहा है, तो घटते घटते देखिए ना, एंगल पहले से घट गया, पहले इतना था अब इतना हो गया, और घटाइए, तो घटते घटते वो कहां तक जाएगा? 0 हो जाएगा। अभी इस केस में 0 हो जाएगा। नहीं, मतलब θ1 का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया? 0, और θ2 हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है? समझ गया ना? तो यहाँ पर θ1 का वैल्यू 0 ले लिया, θ2 क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे? E बराबर लेम्डा बाई 2πε0 sin θ1 प्लस θ2 बाई 2। क्लियर? अब इसको यहां पर ध्यान दीजिए, इधर एक आर छूट गया, लेम्डा अपॉन 2πε0 इंटू आर, और साइन एक 90 डिग्री एक 0 डिग्री बाई 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? लेम्डा अपॉन 2πε0 इंटू आर, साइन 45 डिग्री 1/√2, मतलब 1/2√2 ε0 सॉरी πε0 इंटू आर। ये रहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे? इंड पे, इंड के परपेंडिकुलर लाइन लेना है। ठीक है? तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर EH और EV का वैल्यू क्या होगा? EH क्या पढ़े थे, सॉरी E पैरेलल क्या पढ़े थे? E पैरेलल पढ़े थे लेम्डा अपॉन 4πε0 इंटू आर, और cos θ1 माइनस cos θ2, लेम्डा अपॉन 4πε0 इंटू आर, cos θ1 कितना? 0, तो cos 0 1 हो जाएगा। नहीं, और cos θ2 90 डिग्री, cos 90 0, और ये 1, तो लेम्डा अपॉन 4πε0 इंटू आर। ये दोस्तों पैरेलल वाला का
वैल्यू हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए परपेंडिकुलर वाला का वैल्यू कितना हो जाएगा। यहां से ई परपेंडिकुलर λ/4πε0 sin θ1 प्लस sin θ λ/4πε0 into r sin 0 0 sin 91, इसका भी वैल्यू उतना ही आ गया। इसका मतलब बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया है कि इंड पर जो देखिएगा तो पैरेलल और परपेंडिकुलर का वैल्यू दोस्तों क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है ना? क्या होता है, सेम होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, वहां से भी निकाल सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रूट अंडर EH का स्क्वायर प्लस रूट अंडर E पैरेलल का स्क्वायर प्लस E परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चलिए अब यहां पर डायरेक्शन किधर होगा, चलिए डायरेक्शन देख लिया जाए। यहां पर यदि एक एलिमेंट्री कट कीजिएगा तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, इसका दो कंपोनेंट इधर इधर, मतलब एक कंपोनेंट जो होगा परपेंडिकुलर ऐसा और पैरेलल वाला ऐसा हो जाएगा। और ये दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे तो एक का हेड पर दूसरे का टेल, रिजल्टेंट फर्स्ट के टेल से लास्ट के तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए यहां पर ये दोनों लंबाई सेम है, तो सेम होगा तो निश्चित रूप से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगा। क्लियर है? यदि ये निगेटिव चार्ज होता तब क्या होता है, यहां पर एलिमेंट्री करते तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लगता है वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इधर फोर्स हो जाता, तो इसका दो कंपोनेंट इधर इधर, मतलब ये दोनों का डायरेक्शन केवल पलट जाता। जब ये चल जाएगा ऊपर, ये चल जाएगा इधर, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इधर है तो हो जाता है इधर। तो देखिए माइनस लेमडा होने पर प्लस वाला का जिधर डायरेक्शन था उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है ना दोस्तों? उसके जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो पैरेलल वाला क्या बताए कि पॉजिटिव के कारण जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होगा उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा निगेटिव के कारण। क्लियर है? और पैरेलल और परपेंडिकुलर का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बदल चेंज नहीं कहिए, अपोजिट हो जाएगा, इसका ऊपर ये वाला इधर। क्लियर है? ठीक है ना? तो ये भी रिजल्ट याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको हर हाल में आप रेडी कर लीजिएगा। क्लियर है? तो इससे एक नहीं कई क्वेश्चन आपको बन गया। तो ठीक है, आपको मिलता हूं अब मैं नेक्स्ट क्लास, और जितना मैं एडवांस वाला करवा रहा हूं इसको आप रेडी कर जाए, एकदम ईमानदारी से रेडी कीजिए और जा करके एकदम IIT एडवांस में बैठिए, चुटकी में उड़ा करके चल रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।